माधव का अर्थ होता है मृदुता, कोमलता। मृदुता किसके अंदर होती है? जिसके अंदर क्षमा होती है। क्षमा जिसके अंदर आ जाती है वह आत्मा मृदु हो जाती है, कोमल हो जाती है और वह अपने माधव धर्म को प्राप्त कर लेती है। लेकिन कब करती है? और आज ये माधव धर्म हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं कि क्रोध ने क्षमा गुण को, हमारे क्षमा गुण को क्रोध ने छिपा करके रखा है। यह आत्मा क्षमाशील है, क्षमा स्वभावी है, क्षमा मूर्ति है। ये आत्मा माधव स्वभावी है, मृदुता को धारण करने वाली है। माधव हमारा स्वभाव है, परंतु मृदुता हमारे जीवन में नहीं है। मान कसाय हावी बैठी है, बात बात में मान। क्रोध भी कब आता है? जब मान कसाय को ठेस लगती है तब क्रोध आता है। तो हर बात में हमारा मान खड़ा रहता है कि हमको नहीं पूछो। अगर किसी का नाम आगे पीछे भी हो जाए तो मान हो जाता, खराब हो जाता है। अरे हमें पीछे कर दिया, हमारा नाम पीछे कर दिया। हमें सम्मान मिलना चाहिए। किसको सम्मान चाहिए? सम्मान किसको चाहिए बताना जरा? आत्मा को चाहिए कि शरीर को? है किसका सम्मान कर रहे हैं? अरे यदि सम्मान करना भी है तो इसका करो जो हमारे अंदर बैठा है। कौन बैठा आपके अंदर? है आत्मा बैठा ना। आत्मा का सम्मान करो। और आत्मा का सम्मान कैसे होगा? क्या कोई दूसरा तुम्हारी आत्मा का सम्मान करेगा? हैं कि अरे हम तो बड़े आदमी हैं, हमारे को एक माला पहना दो तो सम्मान हो जाएगा। कि हमने अच्छा काम किया है तो एक माला पहना दो तो सम्मान, खुश हो गए। अरे हमारा सम्मान हुआ मंदिर में। मंदिर में तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ था, तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ है। इस आत्मा का सम्मान ये बाहरी सम्मानों से नहीं होगा। आत्मा का सम्मान तो होगा जब हम स्वयं उसका सम्मान करेंगे। जिसने स्वयं अपनी आत्मा का सम्मान नहीं किया उसकी आत्मा का दूसरा क्या सम्मान करेगा? आप अपनी आत्मा का सम्मान करें, आत्मा को मान कसाय से मुक्त करें। जो बाहर की मान की और सम्मान की चाय है उस चाय से मुक्त करके आप ऐसे सब काम करें, अच्छे काम करें, ताकि आपकी आत्मा भाव भाव में सम्मानित हो। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपके गुणों से सामने वाला प्रभावित होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जब आपके गुणों से सामने वाला प्रभावित होगा तो वो आपकी प्रशंसा करेगा और आपको सम्मान भी देगा। तो सम्मान गुणों से मिलता है। जब आत्मा आपकी निर्मल होगी, आत्मा आपकी पवित्र होगी और आत्मा आपकी आचारवान होगी, अच्छा आचरण आपका होगा, तो वर्तमान में भी आपको सम्मान मिलेगा और भविष्य में भी आपकी आत्मा जब यहाँ से पर्याय बदल करके दूसरी पर्याय में जाएगी तो वहाँ भी अच्छी सम्मानित पर्याय को प्राप्त करेगी। तो माँ आज तक अभी तक हम लोगों ने आपको जो अपने आप को जो मान रखा है, मैं सेठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, आदि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, ये मान है और ये मान ही हमें माधव गुण को प्राप्त नहीं करने दे रहा है। कितने प्रकार के मान हैं? कोई कुल का मान कर रहा है, कोई जाति का मान कर रहा है, कोई ज्ञान का मान कर रहा है, कोई रूप का मान कर रहा है, कोई अपनी पूजा प्रतिष्ठा का मान कर रहा है, कोई अपने वैभव का मान कर रहा है, अनेक प्रकार का बल का मान, कोई अपने शरीर की शक्ति का मान कर रहा है।
इस प्रकार से मान कसाय के चक्कर में पड़ करके हमने अपने मृदु स्वभाव रूपी माधव धर्म को नहीं पहचाना। ये हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। क्षमा कहो, माधव कहो, आर्जव कहो, कोई भी गुण हो, ये हमारा स्वभाव है, हमारी बपौती है। जिस प्रकार से आप कहते हो बाप की संपत्ति पर मेरा अधिकार है कि नहीं है? लड़ने लगते हो। यदि पिता आपकी संपत्ति दे के ना जाए तो लड़ने लग जाओगे। मेरे बाप की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। एक उत्तम क्षमा माधव आदि 10 धर्म हमारे स्वभाव है, हमारे अपने हैं, लेकिन सब भूले हुए हैं। क्षमा भी हमारे पास नहीं है, मृदुता भी हमारे पास नहीं है, सरलता भी हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। कसाय, 4 कसाय और 5 पाप, इनके चक्कर में हम अपने गुणों को भूल गए हैं। क्रोध कसाय से कौन सा गुण गया? क्रोध कसाय ने कौन को बुला दिया? क्षमा को बुला दिया। मान कसाय ने वो भी पता नहीं। इतने भोले हो आप लोग, इतने महामूल हो कि इतनी इतनी सी बातों में ज्ञान सीखते ही नहीं, कभी कुछ आता ही नहीं ज्ञान में। मान कसाय ने हमारे माधव गुण का विनाश कर दिया। माया कसाय ने हमारे आर्जव गुण का विनाश कर दिया। लोभ कसाय ने हमारे स्वभाव को भुला दिया और हिंसा ने हमारे संयम को हमसे दूर कर दिया। असत्य ने हमें सत्य धर्म से दूर